हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तो एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है और आप देख ही रहे परफॉर्मेंस। निफ्टी आज पूरे दिन डाउन एंड आउट था। ये लास्ट फ्राइडे का है, जिस दिन बाज़ार का आखिरी दिन था गुजरे हुए हफ्ते का। और पिछले 5 दिन में देखिए 177 पॉइंट, लगभग लगभग 1% का डाउन मूव देखने मिला है। वहीं बैंक निफ्टी भी आप देखिए एकदम फ्लैट था, निफ्टी के जैसा तो नहीं था, फ्लैट था। लेकिन पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो ये भी लगभग लगभग 1% के आसपास, 416 पॉइंट डाउन। तो यहाँ पे आपको दोनों तरीके से अगर पिछले एक हफ्ते का परफॉर्मेंस देखें तो नीचे ही दिखेगा, और पिछले एक महीने का अगर आपको देखा जाए तो भी 1% का। तो आप बोल सकते हैं ये जो इस हफ्ते का गिरावट हुआ है वो वो जो गिरावट है उसके वजह से पिछले एक महीने का जो गिरावट है वो नेगेटिव में आ गया, अदरवाइज निफ्टी पॉजिटिव में रहता। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखें तो ये एडिशनल है, बैंक निफ्टी में 1% एडिशनल है क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले 5 दिनों में लगभग लगभग 1% के आसपास गिरा है। उससे पहले भी वो 1% गिर चुका था। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं पिछले एक महीने में डाउन साइड को लीड कर रहा है बनस्पत निफ्टी के। अब यहाँ पे निफ्टी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का प्राइस पैटर्न है। तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ये बोलने की कि वो जो डूम्सडे वाला सिनारियो है ना, ऊपर के साइड में मैं बोलूँगा ना नीचे के साइड में, क्योंकि निफ्टी पिछले हफ्ते में भी जब हमने डिस्कस किया था वो रेंज के अंदर था और इस हफ्ते में भी वो रेंज के अंदर ही है। तो जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलता है कोई ज़रूरत नहीं है ये बोलने की कि निफ्टी का जो प्राइस चार्ट है या निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है उस रेंज के बाहर जाएगा। जब ये इस रेंज के बाहर निकल जाएगा तो हम बोलेंगे कि भाई ब्रेकआउट हो चुका है। और अगर ये नहीं होता है, नो डाउट आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है और ये ऑप्शन राइटर का पैराडाइज है। पिछले 2 महीने से, पिछले यहाँ पे देखिए 20/7 का लास्ट हाई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 20 जुलाई से यहाँ पे एक आपका कंसोलिडेशन चल रहा है। और अगर आप इन टर्म्स ऑफ डेज बोलेंगे तो ये देखिए कम से 90 दिन हो गए हैं। तो पिछले 3 महीनों से ऑप्शन राइटर के मज़े चल रहे हैं क्योंकि ये एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है। नीचे 19,300 का सपोर्ट है और 19,230 का स्टॉप लॉस है, और ऊपर देखिए 19,860 और 20,000। तो ये रेंज है जिसके अंदर निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है। लेकिन निफ्टी को आप ये बोले कि ये डाउन साइड है या अप साइड है, उसके लिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। मीनवाइल आप क्या कर सकते हैं? मीनवाइल आप ये कर सकते हैं, या तो रेंज ब्रेकआउट होने का या ब्रेक डाउन होने का इंतज़ार कीजिए, जो कि ब्रेकआउट होगा 20,000 के ऊपर और ब्रेक डाउन होगा 19,230 के नीचे। या तो फिर आप जो एजेस है, ये जो रेंज है 19,230 से लेके 19,300 और ऊपर 19,860 से लेके 20,000, इस एजेस को प्ले कीजिए। तो जब एज के पास आ जाएगा फिर आप सोचिएगा कि नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। वहीं हम जब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, राइट, जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? उसका रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी आप अगर थोड़ा सा इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के पास है बनस्पत निफ्टी के। निफ्टी भी अपने सपोर्ट के पास ही है ना। लेकिन बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूँ तो एक रेंज जैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के ज़्यादा नज़दीक है बनस्पत निफ्टी के। लेकिन यहाँ पे पहले आप इस रेंज को समझ लीजिए। अब बैंक निफ्टी में नीचे जो सपोर्ट है वो है 43,625, 43,625, और स्टॉप लॉस जो है वो है 43,372, 43,370। इसके नीचे या 372, इसके नीचे डाउन साइड शुरू हो जाएगा। और ऊपर आपका जो रेजिस्टेंस है या जो टारगेट है आप बोल सकते हैं, वहाँ पे ये देखिए कि आपका टारगेट और आपका जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ है? वो है 43,340 और 43,386 या 387।
तो ये आपका अपसाइड का रेजिस्टेंस है। अब आपको अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि निफ्टी बैंक जो है ये इस रेंज के अंदर इस तरीके से मूव कर रहा है। तो अगला मूव ये अपसाइड में होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए और हो भी सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, जो कि ये लेवल है, ये आपका इससे पहले प्रीवियस रेजिस्टेंस है। और बैंक निफ्टी जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, ये कौन सा है, 44,180, इस लेवल के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है तब तक उसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो बैंक निफ्टी को फ़िलहाल जो आपका इमीडिएट रेंज होगा बैंक निफ्टी के लिए वो कौन सा होगा, वो होगा नीचे 43,625 और 43,370, ये तो सेम रहेगा। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे आपका होगा 44,180 44,180 या 179 44,179 और 44,527 44,527। सो सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी पे इस लेवल के अंदर ध्यान देना, इस रेंज को। अगर बैंक निफ्टी 44,527 के ऊपर जाता है तब यहाँ पे देखिए ये जो रेंज है 44,527 से 46,300 का, ये तब एक्टिव होगा, उससे पहले नहीं, राइट। ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान देना है। एक चीज़ और मैं डिस्कस करूँगा, मैंने पिछले बार भी किया था कि विक्स यहाँ पे इंडिया विक्स जो है वो किस तरीके का यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि इंडिया विक्स का अगर आप प्राइस चार्ट देखेंगे ना तो यहाँ पे आप देखिए ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट पे आ गया है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इंडिया विक्स अगर आप लॉन्ग टर्म देखें ना शॉर्ट टर्म देखें, कहीं से भी देखें, ये अपने जो इसका बड़ा सपोर्ट है उसके पास ट्रेड कर रहा है 10.38। और देखिए ये मैं नहीं बोलना चाहता और मैं नहीं समझता कि अगर मैं बोलूँगा तो भी ये सही होगा कि जितने भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं उसका इम्पैक्ट इतना होगा कि बाज़ार टिक नहीं पाएगा, क्योंकि बाज़ार से कुछ ऐसे इंडिकेशन मिल नहीं रहे हैं। लेकिन जो चीज़ दिख रहा है वो ये है कि यहाँ पे आपका जो सपोर्ट है विक्स उसके पास आ गया है, जो कि है 8.18 और 10.17, तो 10 के आसपास ही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वोलेटिलिटी इंक्रीज़ होने का भी शॉर्ट टर्म में इंडिकेशन मिलता है। उसका बाज़ार पे कितना असर पड़ेगा वो हम इस हफ्ते का जो अगले हफ्ते हो सकता है उसके बारे में तो हमने देख ही लिया। उससे ज़्यादा जाना मैं नहीं समझता बेहतर है, अनटिल एंड अनलेस मार्केट से कोई ऐसा इंडिकेशन मिले, क्योंकि एनफ स्ट्रेंथ है, अदरवाइज़ बाज़ार गिर जाता अभी तक, राइट। लेकिन फिर भी ये अपने लोअर लेवल पे आ गया है विक्स, तो यहाँ पे 15 या 15.7 से 19.5 तक का बाउंस बैक आने वाले हफ्तों में यहाँ पे दिखाई देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी इंक्रीज़ होने वाला है। हाँ, इसका कॉम्बिनेशन आप कैसे बैठाएंगे चार्ट में ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो चार्ट में दिखाई दे रहा है कि निफ्टी भी थोड़ा बहुत सपोर्ट के पास है और बैंक निफ्टी भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट हर्डल्स है उनके ऊपर जाना है अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को परफॉर्म करना है। लेकिन साथ में ही ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रेकआउट होगा, या आपको भी ये भी ध्यान रखना है कि हमें सपोर्ट और स्टॉप लॉस के नीचे ना चले जाए, क्योंकि आने वाले हफ्तों में देखिए विक्स जो है ये मैं वीकली चार्ट लिया हूँ, तो इसको विक्स को इंडिकेट करने में अगर कुछ रीसेंट इवेंट होता है तो तुरंत बढ़ जाएगा, अदरवाइज़ इसको समय लगेगा कुछ हफ्ते। तो कुछ हफ्ते जब लगेंगे तो यहाँ पे देखना है कि प्राइस परफॉर्म कैसे करता है और वो टिके रहता है कि नहीं, ये सबसे ज़रूरी बात है। अदरवाइज़ बाज़ार में इनफ स्ट्रेंथ है, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट है फ़िलहाल आप बोल सकते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो सपोर्ट के आसपास है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होते हैं या स्टॉप लॉस के नीचे नहीं जाता है तो फिर से बाज़ार में रेंज के अंदर, ये सबसे ज़रूरी है, रेंज के अंदर थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने मिल सकता है अगर सपोर्ट और स्टॉप लॉस सस्टेन करते हैं तो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।